डिस्क्लेमर, इस यूट्यूब चैनल पर हम मुख्य रूप से जेंजी और मिलेनियल्स के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन, बॉडी शेमिंग और अन्य सामाजिक मुद्दों पर बातचीत करते हैं। वीडियो में शामिल लोग अपने व्यक्तिगत अनुभव, समझ और अपने वातावरण के आधार पर अपनी बातें साझा कर रहे हैं। हर व्यक्ति का अनुभव उसके माहौल, परवरिश और सामाजिक स्थिति के अनुसार अलग हो सकता है। इन चर्चाओं का उद्देश्य और रिसर्च आधारित आधिकारिक तथ्य प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि अनुभवों के माध्यम से बातचीत और जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस चैनल का किसी भी धर्म, जाति, लिंग, सेक्सुअलिटी या समुदाय को ठेस पहुंचाना या निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं है। Disclaimer: This YouTube channel primarily features conversations with Gen Z and millennials about caste discrimination, religion, body shaming, and other social issues. The individuals in these videos are sharing their personal experiences and perspectives shaped by their environment, upbringing, and social context. Experiences may vary from person to person. These discussions are experience-based and are not intended to present academic research, verified data, or officially established facts. The purpose of this channel is to encourage open dialogue and spread awareness. There is no intention to target, disrespect, or hurt any religion, caste, gender, sexuality, or community. ओके झिलमिल, सो व्हाट इज़ योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट कास्ट, और क्या आप कास्ट को मानते हो? ओके वेल, बेसिकली जितना मैंने कास्ट के बारे में सुना है, इसमें को कुछ ज़्यादा तो नहीं पता। मैंने जितना बेसिकली कास्ट के बारे में सुना है, इट इज़ जस्ट इन मूवीज़ एंड शोज़ बेसिकली शोइंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड एवरीथिंग। मेरे को रिसेंटली ही थ्रू माई फ्रेंड इन डिटेल पता चला था कास्ट के बारे में कि व्हाट रियली इज़ एवरीथिंग अबाउट। इवन हम एवरीडे लाइफ में जैसे वर्ड्स यूज़ कर देते हैं बेसिकली कास्ट वाली गालियाँ एंड ऑल। आई जस्ट गॉट टू नो रिसेंटली। I don't believe in caste. It's a bunch of made up stuff, I guess. सो झिलमिल, अगर आपकी और मेरी कास्ट सेम होती तो हमारे बीच में कुछ बदलता? नहीं, इन अ गुड टर्म और इन अ बैड टर्म? no, not in any terms, because again, caste is, I think, just a made up thing. Not a made up thing, but it doesn't really changes how people are. Because you don't believe in caste. I'm not saying what. You said ना you don't believe in caste, तो that's why अगर मेरी और आपकी कास्ट सेम हो तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। Yeah. बट सो झिलमिल, आपको पहली बार कब रियलाइज़ हो कि कास्ट क्या है? एंड हमारी इंडियन सोसाइटी में जहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन घरों का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा, बिकॉज कन्वर्सेशन उसके अराउंड रहती हैं, एंड आप घरों में कास्ट को कैसे समझते हो या कैसे एक्सपीरियंस करते हो? ओके, आपने क्या पूछा था? पहली बार मेरे को कास्ट के बारे में कब पता चला था? लाइक रियलाइज़ कब हुआ था कि क्या होती है कास्ट क्या होती? First of all, I think not still, but up till very recently, it was a very confusing thing because people बहुत ज़्यादा ही बात करते हैं कास्ट, and I never really understood कि भाई like क्या है, like what caste, like अगर है तो क्या। I don't know, I think it was very recently that I completely understood the meaning of caste. And I still thought people are pretty unfair of what they do. Yeah, and आपने क्या पूछा था दूसरी बार कि I got my answer because एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कास्ट पे क्या है एंड उसके व्यूज़ क्या है, वो बहुत मेजरली डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स पे, उसके घर का क्या एनवायरनमेंट है, एंड उसके फ्रेंड्स कैसे हैं या वो किस तरीके से बात करते हैं, या यू नो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। एंड जब आपने बताया कि आपको कास्ट के बारे में पता ही नहीं था, अभी रिसेंटली पता चली, एंड यू आर लाइक 20, एंड सो इट इज़ अ गुड थिंग, लाइक यू नो यू लिव इन अ फैमिली जहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती हैं एंड या आप तक नहीं आई, इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर अपब्रिंगिंग, विच इज़ लाइक यू लिव इन अ न्यूट्रल एनवायरनमेंट जहाँ हर चीज़ को समझने का मौका दिया कि लाइक सोसाइटी में ये होता है। नाउ इट्स ऑन यू कि आपको, हाँ, इट्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको इसे अच्छे तरीके से लेना है, ख़राब तरीके से लेना है, एंड आपको अगर गलती भी करनी है तो आप खुद ही सीखो। लाइक या एक इज़ गुड पेरेंटिंग। गुड जॉब गायत्री जी एंड राजकुमार सोहानी। ओके, आप कितना फ्रीक्वेंटली चमार, चूड़ी, भंगी शब्दों का इस्तेमाल करते हो, एंड क्या आप अपने आसपास के लोगों में कभी लाइक आप सुनते हो कि लोग रियलाइज़ नहीं करते कि वो क्या बोल रहे हैं, एंड ये शब्द बहुत फ्रीक्वेंटली बोला जाता है?
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नहीं यूज़ करती है वर्ड्स. ओके. आई थिंक आई यूज टू यूज एक वर्ड. ये इन तीनों में से तो आई डोंट थिंक मैंने आज तक एक भी चीज़ एंड यू नो कि ये सब कास्ट है. Yes, I know. एंड वो आप किसी को नीचा दिखाना Yes, चाहते yes, I हो know. तो ओके. हाँ. या आई लाइक अगर लोग नहीं जानते हैं तो चमार, चूड़ी, भंगी, भांड, ये चूड़ी द सेम थिंग. ये जातियां हैं. एंड अगर आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हो तो आप गालियों का इस्तेमाल करते हो. हमारे देश में बहुत सारी जगह इन गालियों का इस्तेमाल किया जाता है किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को कहने के लिए कि तुमको कुछ नहीं आता है या यू आर गुड फॉर नथिंग, योर एग्जिस्टेंस डजंट मैटर फॉर अस. वो इस तरीके से कहा जाता है. ओके. वेल एक्चुअली आई हैव हर्ड दिस वर्ड वेरी फ्रीक्वेंटली मेरे आसपास सराउंडिंग्स में. एंड जब से मुझे पता चला है व्हाट दीज वर्ड्स मीन, आई डू स्टॉप पीपल एवरी टाइम कि Good job. यू कांट. बट थोड़े लोगों के स्टिल होते हैं कि तो क्या हो गया. दैट इज़ व्हाट आई गेट टू हियर इन रिटर्न, विच इज़ वेरी ऑनेस्टली डिसअपॉइंटिंग बिकॉज जो ये लोग बोल रहे हैं दे आर वेरी एजुकेटेड पीपल. लाइक दे नो कि क्या है, क्या ठीक है, क्या नहीं है. एंड दे स्टिल choose to say these things which is very upsetting. Not upsetting, enraging, because like what's the point? I haven't used these words but मतलब मेरे को पता भी नहीं था इनका मतलब क्या होता है. एंड नाउ दैट आई नो कि इनका क्या मतलब होता है, आई थिंक मैंने ज़्यादा रियलाइज़ करना शुरू किया है कि कितना यूजुअली इनको यूज़ किया जाता है. लाइक मतलब पहले मैं सुनती थी बट आई थिंक मेरे को तो रियलाइज़ नहीं होता था. बट जब से मुझे मीनिंग पता चले आई रियलाइज़ कि कितना फ्रीक्वेंटली लोग इसको किसी भी कॉन्वर्सेशन में या किसी भी डिसरिस्पेक्टफुल वे में, मतलब जब जैसा आपने बोला कि किसी भी डिसरिस्पेक्टफुल वे में जस्ट बोल देते हैं चल ऐसे ऐसे करके. विच इज़ एंड छपरी तो बहुत कम कि छपरी वर्ड बहुत आसानी से लोग कह देते हैं कि आई थिंक उनको रियलाइज़ भी नहीं होता. छपरी इज़ लाइक कि अरे कुत्ता एंड छपरी सिमिलर है किसी के लिए. ओके. हाँ मेरे को भी नहीं पता था छपरी का मीनिंग ऑनेस्टली. up till recently I just thought it was like a cringe, like जैसे लोग कहते हैं cringe. हाँ, मुझे so भी लगता ऐसे था ही शुरुआत बोलते में. हैं कि छपरी is like the Hindi version of cringe. Yeah. But then I got to know it's a caste and I was pretty surprised by it that oh my god, like that's such a bizarre thing to me. So yeah, ओके. आपने कभी एक्सपीरियंस किया है किसी व्यक्ति को उसकी कास्ट पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और आपको कैसा लगा था तब? या आपने कभी एक्सपीरियंस किया ऐसा? no, मैंने सिर्फ मूवीज़ में देखा है. ओके. कौन सी मूवी में देखा? होमबाउंड और धड़क 2 ओके. इन मूवीज़ में रिसेंटली तो मैंने ये देखी तो ये याद है मेरे. बट यार Can a society truly be modern while still maintaining caste-based hierarchies? Why or why not? can a society truly be Can modern? a society truly What do be you mean when you say modern? modern in so many things like While believing in the hierarchy, caste hierarchy? no, No. like modern आई थिंक बहुत सारे मीनिंग होते हैं मॉडर्न के बट ग्रोइंग एंड बहुत सारी Okay, चीज़ें. so you're asking me if a society can grow if caste hierarchy still exists? Yeah, I don't believe so. I don't believe so. Because as long as it मतलब जब तक ये सब चलेगा क्या ये सब? the caste hierarchy thing. I feel like the problem is not caste but the caste hierarchy. Like ठीक है, like अगर आपके caste है so that shouldn't be a problem honestly. Yeah. जैसे लोगों के नाम है हाँ. like अंजलि झिलमिल तो that shouldn't be a problem. It should just be names. नो बट जैसे अगर मैं हरियाणा से हूँ एंड हरियाणा में मेरा गांव है ढाना लाडनपुर एंड फॉर एग्जांपल उस लोग अपना सरनेम बना ले उस गांव से लाइक लाडनपुर या फॉर एग्जांपल, तो वो तो अपनी जिस जगह से आए हैं अपनी मिट्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, या एंड मे बी देयर लव फॉर
अपने गांव के लिए, बट एक होता है कि कास्ट एक्चुअली, कि यू नो आपकी कास्ट के बेसिस पे आपका सरनेम है एंड आपको उस बेसिस पे जज किया जा रहा है एंड आपको उस बेसिस पे डिग्रेड फील कराया जा रहा है कि यू बिलोंग्स टू सो एंड सो कास्ट, तो आप हमारे साथ बैठ नहीं सकते, आप हमारे साथ खा नहीं सकते, एंड यू आर नॉट प्योर एंड यू आर अनटचेबल। तो हाँ, नाम हो सकते हैं एंड और इवन सरनेम भी सरनेम हो सकते हैं, बट अगर वो डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड ना हो तो। मैंने भी वही बोला था, मेरा भी वही कहने का मतलब था कि कास्ट मैं कास्ट एज अ उसको नहीं कह रही कि कास्ट should not exist. I'm saying caste should exist. That's our identity. But people should not judge on basis of that caste. It should just remain that particular thing. Caste hierarchy जब तक exist करेगी तब तक society grow नहीं कर पाएगी. But yeah, that is what I'm saying. Caste hierarchy should not exist. Caste is just a caste. Not just a caste, but caste is caste. Unless people judge on it. That is the problem. Not caste. Caste is your identity, or caste is your identity, my caste is my identity. That should not be a problem. Problem is what people make it. If equality is there, and people still believe in caste, but the majorly they focus and maybe they believe in equality. Caste is not the problem. The discrimination that people that's put. the main problem. Okay, so आपके आसपास कास्टस बातें होती हैं इन अ डिग्रेडिंग वे, तो आप कैसा लगता है एंड आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? लाइक यू नो, I honestly feel pretty angry and आजकल तो मैं बहुत नोटिस करती हूँ people talk like that. रिसेंटली पता चली है दिस इज अ बिग थिंग. Yes. मेरे को रिसेंटली अच्छे से पता चला इस कंसेप्ट के बारे में एंड तब से आई हैव बीन वेरी अवेयर ऑफ माई सराउंडिंग्स एंड हाउ पीपल टॉक एंड हाँ, मेरे सराउंडिंग्स में बहुत होता है ऐसा, बहुत नहीं होना चाहिए उतना होता है. एंड ईच टाइम अगर मैं किसी इंसान को टोकूँ कि वाई वुड यू से दैट इन देयर लाइक तो क्या हुआ, विच इज़ जस्ट honestly surprising how it is so easy for people to go and say such things about other people, their caste, because they feel they are superior, which is clearly not true, because the fact they can say such things just shows what kind of a person they are. लोगों को लगता है कि उनके पास राइट है कि वो किसी को भी किसी समय भी नीचा दिखा सकते हैं. Definitely. And no matter मैं उनको कितनी बार बोलूँ, they will be like and they will just laugh at it कि हाँ तो, which is so enraging. क्या आपको लगता है जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ऐसे सिचुएशन पे चुप रहना एक न्यूट्रल चॉइस है, एंड चुप रहने की वजह से आप डिस्क्रिमिनेशन को और इस तरीके की सिचुएशन को बढ़ावा दे रहे हो? Okay. First of all, I believe it completely depends on the situation कि आप कौन सी सिचुएशन में हो, because if you're surrounded by suppose if you're surrounded by 10 big men, I don't think आप उनके बीच में बोलना सेफ रहेगा, because at the end of the day it depends कि you don't know what they can do honestly. आप किसी के बीच में कुछ भी नहीं बोल सकते, आपको अपना सराउंडिंग्स देख के बात करनी पड़ती है. I completely, but if you're in a surrounding जहाँ पे सिचुएशन एक नॉर्मल सिचुएशन है, यू नो, अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, एंड उसमें कुछ ऐसा हुआ, समवन सेड समथिंग डिस्क्रिमिनेटरी कास्ट पे बेसिस पे, देन यू कैन ऑब्वियसली स्पीक अप ऑन इट, बिकॉज आई फील लाइक उधर तो राइट सिचुएशन है बोलने का. बट लाइक आई सेड, एक लड़ाई में अगर आप बोलो एंड यू डोंट नो आपकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, दैट इज़ रियली हार्मफुल. मतलब इट कुड लीड टू समथिंग बिग. मतलब No, I will redo it. You should cut this. Not this. I will redo it. No, matlab it would lead to something, you know, harmful. Not harmful, but no, it would be dangerous. It could be dangerous if you speak in such situations. आप कहना चाह रहे हैं कि चीज़ों का स्टैंड तब लिया जाए जब आप सिचुएशन आपके फेवरेबल हो, जगह देख के बोलना चाहिए. Yes. अगर जहाँ आपको दिख रहा है कि कोई इंसान जो मे बी डेंजरस हैं या फिर यू नो कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपको हार्म होगा फिजिकली, तो हाँ, आई गेस इट्स अ गुड पॉइंट.
क्या आपको लगता है कि कास्ट रिलेटेड थिंकिंग माइंडसेट बच्चे में उसके पेरेंट्स के थ्रू या जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसके थ्रू या दोस्तों के थ्रू आती है? मेजरली लाइक पेरेंट्स एंड द एनवायरनमेंट दे बॉर्न इन एंड दे आर लिविंग इन. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स वो कौन सी सराउंडिंग में है, उनके दोस्त क्या बात करते हैं, उनके पेरेंट्स क्या बात करते हैं. मे बी वो बड़ों को सुनते होंगे ऐसा बोलते हुए, अपने टीचर्स को परहैप्स, या फिर लाइक आई सेड अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली को, बिकॉज बच्चे जो सुनते हैं वही सीखते हैं ऑनेस्टली. बहुत सारे घरों में बहुत सारी चीज़ें बच्चों को पता ही नहीं होती कि वो क्यों बोल रहे हैं. इवन बहुत सारी गालियाँ या किसी बॉडी शेमिंग, किसी की डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाना, बच्चों को पता ही नहीं होती कि हम गलत कर रहे हैं. बट उन्होंने अपनी एनवायरनमेंट, अपने घर वालों से या मे बी उनके घर वालों ने उनके घर वालों से, कि मैं ये नहीं कहना चाह रही कि कोई जानबूझ के करता है, बट बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता है कि लोग नासमझी से करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं हो. ओके, सो वंशिका, व्हाट इज़ योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट कास्ट, और क्या आप कास्ट पे मानते हो? ओके, सो मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग वुड बी, रिलीजन होता है लाइक हिंदुज़म में. आई विल एक्सप्लेन हिंदुज़म के पर्सपेक्टिव में, बिकॉज हिंदुज़म में लाइक कास्ट का डिवीजन सबसे ज़्यादा है. तो लाइक रिलीजन इज़ लाइक इट गिव्स अस ए आइडेंटिटी. जो कास्ट होता है, जो डिविजन्स होते हैं रिलीजन के बाद, फर्दर डिविजन्स, तो वो हमारे रिचुअल प्रैक्टिसेस के बेसिस पे वी आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. अब इट इज़ डिफाइंड एज कास्ट, और लाइक उसको जिसे लाइक मेन एंड वुमेन वाला भी होता है, लाइक पेट्रियार्की है एंड उसका पर्सपेक्टिव बन गया दैट वुमेन आर वीक. एंड सिमिलर वे में कास्ट का लाइक सम पीपल प्रैक्टिस्ड ईटिंग लाइक नॉन वेज, तो उसको काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं. एंड देयर माइट बी पैरेलल वर्ल्ड एज वेल जिसके अंदर वेजिटेरियंस को क्रिटिसाइज़ करा जाता है. ठीक है, लाइक हम सेम एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम में पुट कर सकते हैं एंड मैनी पीपल आर क्रिटिसाइज. तो सिमिलर वे में जब हम कास्ट सिस्टम में पुट करेंगे सेम एग्जाम्पल, तो ऐसे डिविजन्स हैं एंड देन सबके प्रैक्टिसेस अलग है, सबके रिचुअल्स अलग है. एंड देन जो मेजॉरिटी में है दे क्रिटिसाइज अदर्स. जैसे शूद्र जो लोग होते हैं उनको लाइक बेसिकली सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा जाता है कि अनहाइजीनिक, अनटचेबल्स एंड व्हाट नॉट, बहुत सारी चीज़ें बोला जाता है उन्हें. तो इट्स जस्ट दैट कि दैट क्रिटिसाइजिंग फैक्टर अबाउट कास्ट सिस्टम इज समथिंग जो मुझे नहीं पसंद. एंड लाइक आई फील देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ डिविजन, बिकॉज वी आर नॉट द सेम. मैं लाइक तुम हरियाणा से हो, मैं भी लाइक दिल्ली से हूँ, बट मेरी मम्मी हरियाणा से है एंड आई हैव दैट वो हरियाणवी वाला एक जाट वाला बैकग्राउंड. तो आई नो कि हरियाणा में भी जितनी प्लेसेस है, हर एक लाइक स्टेट के अंदर ही जगह चेंज होती है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है. हरियाणा में भी बहुत सारी जगह, हर जो कस्बा होगा या कोई जगह होगी, गाँव जगह, हर उसके साथ चेंज हो जाता है, रिचुअल्स चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बहुत चीज़ चेंज हो जाता है, कल्चरल रिलेटिविज्म. ठीक है, तो वही चीज़ है. तो डिवीजन होना इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है, सब अलग अलग है, बट वो क्रिटिसिज्म वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए. दैट इज समथिंग लाइक दैट इज माई ओपिनियन. सो लाइक यू बिलीव इन कास्ट बट यू डोंट बिलीव इन डिस्क्रिमिनेशन. हाँ. एंड अगर आप की कास्ट एंड मेरी कास्ट सेम होती तो क्या हमारे बीच का डायनामिक या रिश्ता बदलता, बिगड़ता या और स्ट्रॉन्ग हो जाता? आई फील मेरे पेरेंट्स ने मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी करी है, इसको थोड़ा कट कर दूँगा. आई फील मेरे पेरेंट्स ने मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी करी है कि मुझे बताया नहीं गया है कि हाँ ये कास्ट होती है तो ये अच्छे होते, ये बुरे होते, ये नहीं होते, लेकिन इनके साथ तो रहना ही मत, ऐसा नहीं बताया गया मुझे. तो आई फील उस चीज़ पे भी डिपेंड करा जाता है कि आपको क्या चीज़ सिखाई जाती है. तो किसी हम बच्चों को बचपन से सिखाएंगे कि हाँ ये तो इस कास्ट से है, इसको दोस्त लोग बनाना है अपना, तो वही सीख. मेजॉरिटी ऑफ घरों में किया जाता है. हाँ, लाइक डायरेक्टली नहीं बोला जाता बट इनडायरेक्टली उनके माइंड में चीज़ हो जाती है. देन तो मुझे नहीं पता है, ठीक है, तो मेरे को आई डोंट डिस्क्रिमिनेट मेरे फ्रेंड्स के बेसिस पे. मैं ये चीज़ नहीं देखती हूँ किसी के साथ मैं फ्रेंड बनना चाहती हूँ कि हाँ लाइक ये अच्छा है तो मैं इसके फ्रेंड बनूँगी. फ्रेंड्स ऑब्वियसली इस बेसिस पे बनते भी नहीं है. तो बहुत सारी जगह बनते हैं, बट पर्सनली मैं ऐसे फ्रेंड्स नहीं बनाती हूँ कि हाँ देख कर कि मेरे को बेनिफिशियल होगा, मेरे आगे काम आएगा. तो लाइक ऑब्वियसली वो अलग टाइप की फ्रेंडशिप्स हो जाती है, बट जो एक्चुअल फ्रेंडशिप्स होती है उसमें ऐसा नहीं होता. एंड
आई डोंट थिंक मैं कास्ट के बेसिस पे फ्रेंड्स बनाऊंगी एंड लाइक देयर विल बी अ डिफरेंस हम दोनों के बीच में उस चीज़ पे। लाइक मैं सीखने की कोशिश करूँगी अगर हमारे बीच में कास्ट डिफरेंसेस होंगे एंड तुम्हारे कास्ट कुछ अलग है, मेरे फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग कास्ट से है, रिलीजन से है एंड डिफरेंट बैकग्राउंड से है, एंड लाइक हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ सकते हैं। नॉट हम ऑब्वियसली दोस्त कास्ट के बेसिस पे तो नहीं बने हैं ना, जिस बेसिस पे बने हैं उस बेसिस को ही लाइक यू नो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे एंड देन एक दूसरे के कास्ट के बारे में जानेंगे, दैट्स ऑल। आपको पहली बार कास्ट क्या है एंड यू नो सोसाइटी में इसको कैसे देखा जाता है, इसके बारे में कब पता चला लाइक यू नो कि कास्ट क्या है? एंड बिकॉज अगर आप घर में रहते हो एंड बहुत सारे घरों में बहुत कॉमनली टॉपिक है, यूज टॉपिक की कास्ट, एंड बहुत सारी जगह यू नो बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत सारी जगह मे बी सिखाया जाता है अपने बच्चों को, बहुत सारी जगह, मैं हर जगह नहीं कह रही बट हर घर की अलग अलग कहानी है। एंड आई सीन इन फैमिलीज़ की यू नो कि आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो कि इससे बात नहीं करनी है एंड आपको इसके घर का पानी नहीं पीना है, इसके घर का खाना नहीं खाना है। एंड इवन बहुत सारे लाइक मेरे भाई थे तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे एक टाइम पे, तो उन और वो क्लास के मॉनिटर थे, और सरकारी स्कूल में यू नो बहुत सारी चीज़ें सिस्टमेटिक भी होती हैं, बट कहती हमारे जो क्लास का जो टीचर था वो मुझसे सब कराता था बट मेरे हाथ का पानी नहीं पीता। ओके हाँ, तो आई थिंक वो एक तो वो टीचर हैं एंड वो इतने बच्चों एंड वो उनका फेवरेट स्टूडेंट है, बट घर का पानी आई थिंक वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में आए हो, आपने क्या सीखा है अपने पेरेंट्स से, एनवायरनमेंट से, इवन दोस्तों से। तो पहली बार तुझे कब रियलाइज है कि कास्ट क्या है? आई फील आई थिंक इसे बताया तो नहीं गया था, बुक्स में पढ़ा जाता है ना पॉलिटिकल साइंस की बुक्स में, तो वो आई वोंट से कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, बट फर्स्ट आई वुड से डायरेक्ट एक्सपीरियंस कि पता चल रहा है अनटचेबिलिटी वगैरह के बारे में। आई थिंक 8th-9th से पढ़ाया जाता है बुक्स के अंदर, तो आई थिंक वो दैट वाज अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस। मैंने देखा है डिस्क्रिमिनेशन, देखा है लाइक लोग चीज़ें बोलते हुए कि ये ऐसा है, ये चीज़ देखा है मैंने, बट ऑब्वियसली मैं एक डेट नहीं बता सकती कि मैं इतने साल की थी उस टाइम मुझे पता चला। आई थिंक 10 की उम्र के बाद से होगा, उससे पहले तो इतनी समझ भी नहीं होती है एंड लाइक इतना नोटिस भी नहीं करते हम चीज़ें। तो आई फील लाइक जब लाइक आफ्टर आई ग्रोन अप ऐसे टीनेज ईयर्स में मुझे पता लाइक ये फील होने लगी चीज़ें कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन वाले फैक्टर एंड कास्ट के बेसिस पे एंड बाकी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, बट एक्चुअल लाइक यू नो नॉलेज उसके बारे में बुक्स के थ्रू हुआ था NCERT में जो पढ़ाया जाता है। आप कितना फ्रीक्वेंटली अपने आसपास सुनते हो लाइक चूड़ी, भंगी, चमार, भांड, ये सब चीज़ें? छपरी सोचती हूँ मैं, हाँ छपरी तो इसलिए कि वो जेंजीज का टर्म हो चुका है, तो जेंजीज बोलते हैं छपरी की। कैन आई टेल यू समथिंग? हाँ छपरी इज अ कास्ट। ये नहीं जो पता सब था। चीज़ें बोली गई हैं छपरी, भंगी, चमार, भांड, ये सब जातियाँ हैं जो जिनको दलित बोला जाता है, ऑप्रेस क्लास, और ये बोला इसीलिए जाता है क्योंकि किसी को नीचा दिखाने के लिए कि तो लाइक उसको लाइक इट्स लाइक कि अगर हम छपरी बोल रहे हैं तो लाइक इट कैन बी सेड एज ए नेम एज वेल कि हाँ शर्मा छपरी, ऐसे हाँ। सेम लाइक वेटेज दे सकते हैं, बट मुझे छपरी के बारे में नहीं पता था। हाँ वो डिग्रेडिंग वे में बोला जाता है कि तुम तो छपरी से कैसा हाँ। वैसे तरीके से। हाँ लाइक मैं भी एक टाइम पे बोलती थी बट मुझे भी बहुत मुझे ऑनेस्टली बोलो मुझे नहीं पता था कि छपरी इज लाइक कोई टिकटॉक आया था तब हाँ। बहुत यूज होता था टिकटॉक वालों को हाँ। छपरी बोला जाता है, देन स्टिंग पीते हैं जो छपरी हाँ। बोला जाता है, कलर्ड बालों वालों को, तो कैसे like, जूते पहन लिए, हाँ। टाइट फिटेड जीन्स और हाँ। छपरी, बट छपरी इज अ कास्ट एंड बोला इसीलिए जाता है कि आपको नीचा दिखाने के लिए कि एंड दिखाने के लिए कि भाई आप अच्छा खाना नहीं खा सकते, आप अच्छे दिख नहीं सकते, डोंट लुक गुड, बट या छपरी इज अ कास्ट। ओके लाइक आई वुड से कि मैं ये वाले जो टर्म्स है चमार, छपरी, ये सब छपरी सुनती हूँ मैं। आई थिंक वीक में 4-5 बारी सुन 4-5 बारी अगर मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, अगर मैं इंटरनेट पे होती हूँ तो सुन लेती हूँ मैं। देन बाकी जो चमार एंड ऑल है वीक में आई थिंक 1-2 बारी, अगर मैं ओकेजनली रेगुलर बेसिस पे बाहर जाती हूँ तो सुनने में आ जाता है, बिकॉज
लाइक आसपास मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो तो बस में ट्रैवल कर रहे हो तो उस टाइम पे ये चीज़ यूज़ कर लेते हैं लोग। मेरे को जो ऑप्शन सुनाई देते हैं एक बिहारी वाला, बिहारी बहुत बोला जाता है। बिहारी वाला मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर, छपरी तो इट्स लाइक वो ज़्यादा बहुत रेगुलर हो गया, बट चमारिन बाकी जो कास्ट होता है उससे ज़्यादा बिहारी सुनती है। जो भी बहुत गलत हाँ, है, जो भी बहुत किया। गलत है। हाँ, ओके, अगली बार लाइक फोन में तो ऑब्वियसली अगर तो रोल में नहीं बोल, अगर आएगा आसपास तो सुनो हाँ। तो अब उससे मैं बताऊंगी पूछना, ज़रूर, हाँ। उसको बताने या पहले से पूछना कि तुझे पता है कि छपरी का मतलब क्या होता है। एंड हाँ, और अगर उन्हें नहीं पता है तो मे बी आप बता सकते हो, और अगर बताऊंगी, पता है और फिर भी वो बोल रहे हैं तो भाई जरा नमस्ते करो ऐसे लोगों को। तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि किसी इंसान को कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, एंड तुझे कैसा लगा था जब तुझे पता चला कि या कभी एक्सपीरियंस किया था? लाइक मुझे बुरा लगता है ऑब्वियसली। ऐसे अगर मुझे कोई एक्सपीरियंस बताना हो जो मुझे पता हो, एक बार मेरे को बहुत ज़्यादा लाइक आई डोंट नो, मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हुआ था इस चीज़ के बारे में। मैं बस में थी कॉलेज आते टाइम, एंड लाइक तो आई थिंक बस में मेट्रो मुझे यही याद नहीं, बट कुछ लड़ाई हो गई थी दो ऐसे फीमेल्स के बीच में, ठीक है। दो आई थिंक आंटी की एज की थी, दोनों लड़ाई हो गई थी किसी से। लाइक मेट्रो जब चल रही है थोड़ा धक्का लग जाता है, ऐसे पीछे हो जाता है, किसी से लग गया था उनके ऊपर, ऐसे फेस पर किसी से लाइक ऐसे हाथ चला गया, तो जो चीज़ गलती से हो सकती है तो ऐसा हो गया था। एंड देन उन्हें ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेटिंग टाइप्स कुछ बोल दिया था, एंड वो चीज़ मुझे बहुत ऐसे बुरा लगा था कि ठीक है उन्हें लाइक चलो सॉरी भी नहीं बोला था, उनका गलती, विद इन इट्स लाइक कि काफ़ी लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो, लाइक उनको पता नहीं होता है कि सॉरी बोलना होता है, थैंक यू बोलना होता है, बिकॉज उनके लिए आई थिंक उन्हें सिखाया नहीं जाता है, और इतनी इंपॉर्टेंट उनको पता ही नहीं होता बेसिकली, ठीक है। अनअवेयर होते हैं बहुत सारे लोग। अनअवेयर होते हैं। एंड तो उस टाइम पे आई थिंक मुझे लाइक सबसे रीसेंट, आई मुझे रीसेंट नहीं है बट 1-2 साल पहले की बात है, एंड काफ़ी मुझे फील हुआ था जब सबसे ज़्यादा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ सोसाइटी ट्रूली बी मॉडर्न while still maintaining caste based hierarchy? नहीं, आई डोंट थिंक सो। एक्सप्लेन रुको। लाइक पहली बात तो मॉडर्न का डेफिनेशन सबका अलग होता है, बट मॉडर्न इन द सेंस कि लाइक हेल्थ एंड पॉवर्टी एंड ये चीज़ें लाइक सोचते हुए अगर वो मॉडर्न बोला जाता है उस पर्सपेक्टिव से नहीं होना चाहिए। और अगर मॉडर्न लाइक यू नो नए टेक्नोलॉजीज़ आ गया उस भी अगर हम पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तब भी आई थिंक नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी गवर्नमेंट एंड देन प्राइवेट बॉडीज़ एंड बहुत सारी है बॉडीज़ जो हमें रूल करती है। तो अगर कास्ट के अंदर भी और लाइक हमारे लाइक एज वाला भी हो जाता है, बहुत सारी हायरार्कीज होती है हमारे लाइक, वो हमें रूल नहीं करते, हाँ, वो वो हमारे लिए काम करते हैं। गवर्नमेंट विद इन से कि वो रूल करते हैं, उनके रूल्स एंड ऑर्डर्स हमें हाँ, फॉलो करने पड़ते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो ऑलरेडी अगर हम कास्ट के अलावा बहुत सारी हायरार्कीज है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम फॉलो कर रहे होते हैं, तो आई डोंट थिंक कि हमें एक और चीज़ चाहिए कॉम्प्लिकेट करने के लिए चीज़ें। एंड देन जिसके पास ज़्यादा पावर होती है वो लाइक अगर किसी के पास पावर है वो मिसयूज़ होगा, ये चीज़ बोला जाता है, बहुत कॉमन चीज़ है, गवर्नमेंट के लिए बोला जाए किसी के लिए बोले। एंड देन अगर कास्ट बेसिस पे अगर हायरार्की होगा, अगर किसी के पास पावर होगा वो मिसयूज़ होगा एंड वही होता आ रहा है, तो नहीं होना चाहिए। क्या आपके आसपास कास्टिस्ट बातें होती हैं इन अ डिग्रेडिंग वे, डिमीनिंग वे, एंड आपका क्या रिस्पॉन्स होता है ऐसी सिचुएशन पे? होता है एंड लाइक आई फील जो होता है उसके अंदर मेरे से बड़े कर रहे होते हैं, मेरी एज वाले जब करते हैं तो मैं उनको डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि हाँ ऐसे मत करो, ऐसे सिंपली लाइक अच्छा नहीं होता है, मैं बता सकती हूँ। एंड अगर कोई सुन लेता है तो अच्छी बात है, नहीं सुनता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट अगर बड़े हैं तो ऑब्वियसली मैं ट्राई करती हूँ उन्हें बताने का कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैं सोचती कि अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मेरा थोड़ा लाइक ऐसे हो जाता है कि आपको पता है उसके लाइक, फिर उनको होता है कि हाँ लाइक वही तो बोल रहा है,
कि वो है तो वही तो बोल रहे हैं, उनके से रिप्लाई आता है। तो मैं अपनी साइड से ट्राई करती हूँ बताने का कि मत करो प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता है, एटलीस्ट मेरे सामने तो मत करा करो, ठीक है। बट अब मैं उन पर ये चीज़ फोर्स नहीं कर सकती कि मत करो। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी साइड से बोल सकती हूँ कि प्लीज़ मत करो, बट अगर उनकी साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो हाँ मैं कुछ नहीं कर सकती इस चीज़ पर। क्या आपको लगता है कि जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है तो चुप रहना या न्यूट्रल रहना ऐसे सिचुएशन पे वो डिस्क्रिमिनेशन को और बढ़ाता है? आई थिंक चुप रहना तो डेफिनेटली बढ़ाता है, बिकॉज अगर हम किसी को कोई चीज़ गलती कर रहा है एंड देन अगर उसमें हम उसे बता ही नहीं रहे हैं कि वो कोई गलती कर रहा है तो आई मीन काफ़ी लोगों को रियलाइज़ नहीं हो कि वो गलती कर रहा है। अगर कोई बच्चा है वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, फिर कोई चीज़ बोल रहा है, छपरी वाले से अभी एग्जाम्पल दिया, उसके अंदर मुझे पता ही नहीं है, मैं तो अनअवेयर हूँ ना। तो अगर मुझे कोई बताएगा नहीं, करेक्ट ही नहीं करेगा तो मैं आगे वो टर्म यूज़ करूँगी एंड देन ऑब्वियसली नोइंगली अननोइंगली मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ। तो नहीं एड्रेस करना, लाइक अगर कोई नेगेटिव ऐसा कुछ चल रहा है, कोई कमेंट वगैरह पास कर रहे हैं, देन उनको सही नहीं करना, तो चुप रहना ऑब्वियसली सही नहीं है। न्यूट्रल रहने में लाइक आई थिंक न्यूट्रल रहना भी इट्स लाइक, क्योंकि उसको उन लोगों से बात ना करना, फेस ना करना, सबकी अपनी चॉइसेस होती है। और फिर कई बार ऐसे मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ जिसमें मैं किसी और से बात करूँ या फिर किसी और की प्रॉब्लम्स को देखूँ, तो मे बी उस टाइम पे मैं नहीं करूँगी एंड उस टाइम पे मैं अवॉइड करूँगी वो चीज़ें, न्यूट्रल रह के पीछे रह के देखूँगी इस चीज़ को। एंड सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एंड देन अभी लाइक कास्ट सिस्टम इतना वाइडली इंडिया में तो फैला हुआ है कि मैं अपनी एक्शंस को सही रख सकती हूँ, बट मैं ऐसे बहुत मेजर चेंज नहीं ला सकती हूँ, बट देन इट्स लाइक कि अकेले तो फिर भी नहीं ला सकते, उसके लिए भी आई विल बी नीडिंग पीपल। तो अपनी साइड से आई विल डू माई बेस्ट कि ऐसा कुछ ना हो, लोगों को बताना, बट न्यूट्रल भी कभी कभी इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, न्यूट्रल भी रह सकती हूँ मैं। एंड अभी तूने बताया था कि मैं अपनी एज के होते हैं उनको मैं बता पाती हूँ, हाँ, जो मुझसे बड़े होते हैं तो उनको मैं कैसे एक टाइम पे समझाऊँ? वो हार माननी पड़ती है, अब थक जाते हैं कि हाँ, क्योंकि वो नहीं समझ रहे होते हैं। हाँ, तो लाइक वो न्यूट्रल वाला फैक्टर सिचुएशन डिपेंड करेगा। ओके, एंड क्या आपको लगता है कि कास्ट रिलेटेड थिंकिंग माइंड से बच्चों में उनके पेरेंट्स जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं और उनके फ्रेंड्स के थ्रू आते हैं, मेजरली पेरेंट्स एनवायरनमेंट? हाँ, आई मीन अगर किसी बच्चों के पास लाइक कॉन्टैक्ट और एक्सेस ही नहीं होगा इन सब चीज़ों का, उसको पता ही नहीं होगा, कभी ऐसे एनवायरनमेंट में ही नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली वो सीखेगा ही नहीं। ऑब्वियसली इंटरनेट एंड अब ये सब चीज़ें आ गई है एंड बच्चे इन सब चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, कुछ भी इंस्टा पे चल रहा हो वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, अगर कोई ट्रेंड आ गया ऐसा भी कुछ, यू नेवर नो, इंस्टा पे कुछ भी हो सकता है। तो लाइक बच्चों को अभी एक ट्रेंड आया था यू नो शैम्पू वाला, हाँ, बहुत लाइक हमने उसको फनी वे में बना लिया, रील बन गई, वो फनी नहीं है, बट लेजिट आपने अपने पति को चीट Expose करते हुए करा है, पकड़ा, हाँ। एक्सपोज करा, एंड वो वीडियो कहीं से लीक हो गई एंड नाउ वो इंटरनेट पे हर जगह है एंड वो किसी के लाइक प्राइवेसी का हर्ट है भाई। हाँ, वो फैक्टर्स भी आते हैं। तो हाँ, आई मीन लाइक मेन तो स्कूलिंग, पेरेंट्स, एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चों का मेन एनवायरनमेंट, तो अगर ये ख़राब रहेगा तो ऑब्वियसली उनके पास ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहेगा। इसके अलावा थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं, फ़ोन एंड देन लाइक ऐसा अगर वो कहीं बाहर हो तो रैंडम स्ट्रेंजर्स को सुन लेते हैं, ये चीज़ें और है, बट देन अवॉइड करा जा सकता है वो भी। आई थिंक पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि अगर कुछ बच्चे नया सीखे तो वो उनसे आके पूछे, क्योंकि अगर आपके दोस्तों में ये सब बातें हो रही हैं, यू नो कास्ट रिलेटेड बातें, या इवन लाइक आप किसी बिहार के लोग इंसान को बिहारी बोल रहे हो, तो अगर किसी बच्चे ने नई चीज़ सुनी है तो पहली बात उसको जाके अपने मम्मी पापा से पूछनी चाहिए, उसके माँ बाप भी इतने अवेयर होने चाहिए कि वो उसको सही और गलत बता सके। पेरेंट्स का वही, वो अगर पेरेंट्स ही अवेयर तो होंगे, बट देन पेरेंट्स ही अगर उसको गलत नहीं मानेंगे तो बच्चों को वही सिखाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में बड़े होते समय कि कास्ट बिलीफ को कभी क्वेश्चन किया है, क्योंकि कि कभी
किसी इंसान का आपके साथ बैठना अनटचेबल फील करा देता है उसको कि आप हमारे साथ नहीं बैठ सकते या आप हमारे साथ खा नहीं सकते। इवन बहुत सारी चीज़ों में कि अगर आप दोस्त हो एंड आपको पता चलती है कि ये मेरी कास्ट से नहीं है, या नॉट मेरी कास्ट से बट या कि ये एक ऐसी कास्ट से है जिसका हम मजाक उड़ाते हैं। लाइक यू एवर क्वेश्चन दिस, लाइक कि ऐसे क्यों है लाइक कभी भी अभी बचपन में? मैंने क्वेश्चन तो करा नहीं, बट इट्स लाइक मैंने क्वेश्चन करा बट वो अंडरस्टैंडिंग गेन करने की कोशिश करी मैंने साथ के साथ। अभी लाइक आई थिंक फिलोसफी जब से मैंने परस्यू करा है उसके बाद मेरे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आया है क्रिटिकल थिंकिंग वाला। एंड देन जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हाँ लाइक डिवीजन होना इम्पॉर्टेंट है बट हायरार्की वाला, एंड देन ये इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक धीरे धीरे करके ये चीज़ क्वेश्चन लाइक गलत है कुछ, तब के दिमाग में आपको बॉर्डर तो ऑब्वियसली करता है। मैंने ऐसे आई थिंक डायरेक्टली किसी या फिर अपने पेरेंट्स या फिर टीचर्स या फिर फ्रेंड्स के साथ बात होती है, ओपनली फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं। पेरेंट्स टीचर्स से आई थिंक नहीं पूछा होगा कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो थोड़ा रिलीजन देन स्टेट एंड देन इस बेसिस पर डिवीजन होता है। बट ये तो बहुत से डीपली रूटेड है कि मुझे भी नहीं पता कि कितना कुछ है इसके ऊपर। अगर आप स्टडी करो तब और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। बट आई डोंट थिंक इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन करा है, मैंने बड़े होते होते मेरे दिमाग में रहा एंड अंडरस्टैंडिंग मेरी बढ़ी है उस चीज़ के ऊपर। थैंक यू फॉर योर टाइम। यू वेलकम। ओके रेहाना, सो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कास्ट पे एंड क्या आप कास्ट को मानते हो? स्टार्टिंग में लास्ट क्वेश्चन, नहीं कास्टिज़म वगैरह पे मैं बिलीव नहीं करी ऑब्वियसली। और कास्ट, हाँ आई नो कि ऑक्यूपेशन बेस्ड स्ट्रक्चर है, डिवाइड कर रखा है, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्रास, सबसे लोअर भी शूद्रास हैं। तो उन्हें फेस करना पड़ता है जो सबसे, नहीं ऐसा भी नहीं है कि सबसे जो नीचे हैं उन्हें ही फेस करना पड़ता है, पर उनके अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म में हैं। क्योंकि ब्राह्मण्स के अंदर भी ये डिवीज़न है कि कोई पंडित है कोई नहीं है, तो उसके बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो वहाँ पर भी है मतलब कोई भी एक्शन जो इस बेसिस पे हो, कास्ट के ऊपर हो, वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। ओके, एंड अगर आपकी एंड मेरी सेम कास्ट है तो क्या ये हमारे रिश्ते को इम्पैक्ट करेगा? अच्छा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, या या आप मुझसे बचना शुरू कर देंगे, कट जाएंगे मुझसे अगर हम दोनों सेम कास्ट के हों? हाँ। कहा जाता है अक्सर, और ऐसा देखा भी गया है कि सेम कास्ट है तो थिंकिंग सेम है और आइडियोलॉजी सेम है, भाईचारा बन जाता है कि बिल्कुल बिल्कुल। पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। अगर हम मतलब ज़रूरी नहीं है, अलग अलग मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। कोई मानता है जैसे कास्ट प्राइड होना, वो भी एक कास्टिज्म ही हुआ। अब अगर आप में कास्ट प्राइड है और मेरे को लगता है ये चीज़ गलत है, व्हाट्स योर व्यू ऑन कास्ट प्राइड? ओबियसली कास्टिज्म ही है। अब अगर तुम कह रहे हो ये फॉर एग्जांपल कि ये तो जाट बिहेवियर है, हम तो ऐसे ही होते हैं, तुम एक एक्शन को नॉर्मलाइज कर रहे हो, तो ये तो एक रिग्रेसिव थिंग है। इसे हटाने के बजाय हम कास्ट प्राइड कर करके कास्टिज्म को इंक्रीज ही कर रहे हैं। कैसे कम होगा? आप ऐसी ही चीज़ पे बहुत प्राइड ले रहे हो जिस पे आपका कोई हक नहीं है, या आपको बाय बर्थ मिल गई है। हाँ एग्जैक्टली, आप ये कहना चाह रही हैं? ओके, एंड तीसरा सवाल है कि आपको पहली बार कास्ट क्या है कब रियलाइज़ हुआ? एंड हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे घरों में रहते हैं जो जहाँ कास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसी न किसी बात पे, किसी जेस्चर पे या चीज़ों में आ जाती है कास्ट। तो आपका क्या व्यूज़ हैं, या आप कैसे इन सब चीज़ों पे टैकल करते हो? एंड फर्स्टली कि आपको रियलाइज़ कब हुआ कि कास्ट क्या है? आई डोंट नो इफ इट्स लाइक लकी, इट्स फॉर्चुनेट और नॉट। द थिंग इज़ मेरे को काफ़ी देरी से रियलाइज़ हुआ कि कास्ट एक्चुअली है क्या और ये कितना सीरियस है हमारे सोसाइटी में। अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूँ तो आई गेस कॉलेज से पहले मुझे रियलाइज़ ही नहीं था।
फॉर्म फिल कर रहे थे उसमें आता है कि व्हाट्स योर कास्ट, लाइक कास्ट मुझे लगा टाइटल इज कास्ट व्हिच इज ट्रू, लाइक समवॉट इट्स ट्रू। मम्मी को बोलती कास्ट क्या है, तो मैंने कहा जो टाइटल है ना उसी को कास्ट करते हैं। मैंने कहा ओके फाइन। Oh my god, this is so good. आई एम नॉट Like imagine a whole childhood, like कॉलेज से पहले की लाइफ जहाँ आपको पता ही नहीं कि आपके साथ, this is the best thing. You know, कोई पेरेंट अपने बच्चे को दे सकता है या कोई भी बच्चा एक्सपीरियंस कर सकता है। हाँ मतलब यू लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं था, और लाइक डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, बिकॉज आधे भारत की यही कहानी है कि यू नो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे बहुत सारे लोग हैं जिनको यू नो लाइक वो ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं जो जिनकी वजह से उन्हें कम फील होता है, वो एक हेजिटेंट रहते हैं बहुत ज़्यादा, खुल के बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल पाते हैं या बहुत प्राइड से नहीं रह पाते, बल्कि जो एक ऊंची जाति से हैं वो रह पाते हैं। कास्ट प्रिविलेज या कास्ट प्रिविलेज। हाँ खैर ये बात तो सही कही आपने। द थिंग इज़ कि मेरे को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ने रियलिटी से शील्ड करके रखा है। और चौथा सवाल कि आपने कितनी बार फ्रीक्वेंटली आप सुनते रहते हो यू नो चमार, चूड़ी, भंगी एंड इवन छपरी? हाँ सुना है काफ़ी है। मैं बताती हूँ, जैसे आई वॉज इन शायद 9th grade, या आई वॉज इन 9th grade, तो फिर अचानक से ये चमार बोलने लग गए थे लोग। मतलब मैं दिल्ली में तब नई आई थी, तो फिर कुछ लोग ने ऐसे कहा, तो मैंने कहा चमार, मुझे लगा जैसे हम लोग गालियाँ देते हैं नॉर्मली और उसका मतलब हमें नहीं पता, तो फिर बोलने लग जाते हैं। तो फिर वही मेरे को किसी ने कहा होगा और फिर मैं किसी को कहने लगी और मेरे को पता नहीं था इसका मतलब क्या है। फिर उसके बाद यू आर सेइंग कि किसी ने आपको एक्स कास्ट बोला, लाइक कोई भी हो सकती है, एंड आपको नहीं पता इसका रीजन क्या है, ये बोला और ये है क्या, एंड आप भी उसको वो गाली दे रहे हाँ, हो विदाउट नोइंग कि ये क्या है। उसके बाद मैंने गलती से शायद घर पे बोल दिया या कुछ कहीं तो बोला, मेरे को टोका गया। तो ये क्या है, मतलब होता है डांट देते हैं तो फिर तुम वापस नहीं बोलते। Rebellious तो हो मुझे जाते लगा कि शायद हो सकता है कुछ गलत बोला हो या ऐसे ये कुछ हो, तो फिर मैंने बोला भी नहीं क्योंकि वो थोड़ा सुनने में भी गंदा ही लग रहा था, तो फिर मैंने अवॉइड किया। फिर काफ़ी सालों बाद जब मैं कास्ट के बारे में पढ़ रही थी तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ओ ये कास्ट वेज वो है, स्लर है। और ये मैं पर्टिकुलरली चमार की बात कर रही हूँ, और बाकी जो आपने कास्ट का नाम लिया वो मेरे को काफ़ी रिसेंटली पता चला। और अगर हम छपरी की बात करें, लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, और लोगों ने एक सर्टेन टाइप ऑफ टेस्ट को उस कास्ट से डिनोट कर दिया। अगर आपको कुछ भी और टेस्ट नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल नियॉन ग्रीन या कुछ, तो वो लोग उसी से कर लेंगे एसोसिएट कि ये क्या छपरी जैसा टेस्ट है, ये क्या छपरी जैसी स्टाइल है। आई रिमेम्बर टिकटॉक के टाइम पे आया था छपरी, बिकॉज यू नो कि टाइट फिटेड जीन्स, एक पर्टिकुलर तरीके के बाल बनाना, कुछ बातें बोलना, एंड आपने कह दिया था कि इंसान छपरी है। मुझे भी नहीं पता थी तब तक, बट मुझे उसके बाद पता चली कि छपरी एक जाति है, लाइक चमार, चूड़ी, भंगी, छपरी। भाई छपरी तो बहुत लाइक मे बी आई कैन से चमार से ज़्यादा छपरी बोला जाता है कि भाई लाइक छपरी। आप अगर आप इंस्टाग्राम भी खोला, आप 4 रील स्क्रॉल करोगे, एक रील में कोई फालतू में बकवास कर रहा होगा जिसमें छपरी आ ही जाएगा, बट लोगों को पता नहीं है कि एक जाति है ना। आप किसी को यू नो डिग्रेड फील कराने के लिए बोला जाता है कि भाई तुझे कुछ नहीं पता है, आप सुंदर नहीं हो, आपको ढंग का पहनना नहीं आता है, आपको ढंग का बोलना नहीं आता है, एंड यू नो आपकी एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है और गुड फॉर नथिंग। दैट्स ट्रू। और हमने एक टेस्ट को एक क्लास या कास्ट से आइडेंटिफाई कर लिया है। एक और एग्जांपल देती हूँ। देयर वाज दिस आर्टिस्ट, मतलब मैंने सबस्टैक में उसका पर्सनल एक्सपीरियंस वाला पोस्ट पढ़ा था, वो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि आर्ट में भी कैसे एक कास्ट आ गई है। अगर मैंने कोई एक अच्छा आर्ट प्रोड्यूस किया यू नो, तो फिर वो उसने इनडायरेक्टली ऐसा कमेंट किया कि इट्स प्रिटी ब्राह्मणिकल। और उन्होंने एक, अगर तुमने कुछ अच्छा आर्ट किया है प्रोड्यूस, तो फिर वो एक ब्राह्मण से रिलेटेड हो गया। या अगर कोई मतलब जैसे होता है ना कि लिटरेचर एक अलग अलग लिटरेचर है, एक अलग अलग है, तो फिर अगर तुम दलित हो तो फिर तुम्हारा एक अलग आर्ट अलग होगा, आपका टेस्ट ही अलग होगा। बट हर अलग होगा। लोग चाहते हैं कि हर चीज़ को एक टिपिकल कैटेगरी में ही डाला जाए। अगर एक कुछ बॉक्स बना दिया जिससे तुम्हें वो टिक हाँ, मतलब फिट होना है कि हाँ लाइक अगर आपने लाइक जैसे वो बताया इट इज प्रिटी ब्राह्मणिकल,
लाइक आप हाँ मतलब ये ज़रूरी भी नहीं कि अच्छा ही हो. अगर तुम कोई दलित लिटरेचर भी कर रहे हो या एज अ अपर कास्ट, तब भी उसमें डिफरेंटनेस नज़र आ जाएगा. उसमें भी तुम कर सकते हो. हाँ ये अलग है, ये अलग है. लोगों को बहुत मज़ा आता है हर चीज़ पे एक सर्टिफिकेट दे दिया, करेक्टर सर्टिफिकेट स्टैम्प, और हर चीज़ को वो चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग हो या जिस तरीके से हम लोग चीज़ को देख रहे हैं वैसे ही सब देखा जाए. बट आई थिंक एवरीबडी इज़ प्रिटी फ्री टू मेक एनीथिंग और टू डू एनीथिंग, और उनको किसी की नज़रिए की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसा चाहते हो एंड तो हम भी ऐसे ही करें. बट लोग चाहते हैं कि कि ये सर्टन कैटेगरी है, आपको यही करना है, टिक मार्क वाली चीज़, तो आपको उसी में आना पड़ेगा. आप उसमें नहीं आ रहे हो तो फिर ट्रोलिंग होती है बहुत ज़्यादा, एंड फिर आपको अच्छा नहीं समझा जाता है, घर में भी बाहर भी. एंड लोगों के पास इतना दुख है. ट्रोलिंग मतलब बेसिकली आपकी ज़िंदगी में इतना दुख है, और आपको होता है कि मैं कहीं निकालूँ, फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकालनी होती है. अगर कोई सेलिब्रिटी सिगरेट पी रहा है, कोई डाइट कोक पी रहा है, या कोई कुछ भी कर रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करो. बट वो दे दिए कि भाई अगर ये सेलिब्रिटी ऐसे क्यों कर सकता है. भाई उनकी एक पर्सनल लाइफ है, बट आप अपनी ज़िंदगी नहीं सुधारना चाहते. आप चाहते हो कि एक इंसान जो मुझसे ज़्यादा फेमस है, मैं उसकी लाइफ पे कमेंट करूं और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूं. ओके, आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि किसी व्यक्ति को उसकी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा हो, एंड आपको कैसा लगा था तब? मेरी आंखों के सामने मेरे ख्याल से मतलब ये इनविजिबल भी होता है, कोई डायरेक्ट नहीं कर रहा होता है. मतलब नॉट ऑलवेज, ये इनविजिबल भी एग्जिस्ट करता है. जैसे होता है ना कि डायरेक्ट होता है तो सबको पता चल रहा है कि हाँ ये कास्टिज्म हो रहा है. पर मेरे ख्याल से अर्बन लाइफ में ये अर्बन या फिर अगर एलीट भी देख लो तो फिर वहाँ पे काफ़ी इनडायरेक्ट वे में एग्जिस्ट करता है. जैसे तुम हो अपार्टमेंट में हो, किसी के फ्लैट में हो, वहाँ पे मेड आती हैं, तो फिर तुम उन्हें बोलते हो कि तुम हमारी की लिफ्ट यूज़ मत करो, कोई सेपरेट लिफ्ट यूज़ कर लो. ओके. और फिर तुम उन्हें रीजंस भले ही कुछ भी दे दो, पर वो उसका जो बेसिस है, जो उसकी बुनियाद है, वो कास्टिज्म ही है. अगर वो तुम्हारा घर साफ़ कर रही है, तुम्हारे कमोड तक साफ़ कर रही है, और तुम उसे वो लिफ्ट तक यूज़ नहीं करने दे रहे हो, तो इससे ज़्यादा वर्स क्या हो सकता है? तुम अपने आप को ह्यूमन कैसे कह सकते हो? मैं ये सोचती हूँ. मेरे ख्याल से हाँ, मोबिलिटी तो है, एग्जिस्ट ऐसे ही करता है. आई थिंक बहुत बड़ी दिक्कत है कि लोग चाहते नहीं है कि कोई हमारे इक्वल आए या हम किसी को इक्वल समझे. द प्रॉब्लम इज़ कि आप चाहते नहीं हो, आप इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते, और आप चाहते नहीं हो क्योंकि आपको बहुत ही वो फेवरेटिज़म, और आपके अराउंड चीज़ें इतनी फेवरेबल हैं कि आप चाहते नहीं हो इक्वालिटी, क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है. हाँ, अगर आपको क्रीम खाने में मज़ा आ रहा है, आप क्यों कुछ गंदा खराब खाना चाहोगे भाई? और हिपोक्रेसी भी लाई करती है. हाँ, एक तरफ तुम बोलते हो कि तुम्हें चाहिए, पर तुम्हारे एक्शंस कुछ और कह रहे हैं. या ओके, कैन अ सोसाइटी ट्रूली बी मॉडर्न while still maintain caste based hierarchies? नॉट एट ऑल. ये तो हो ही नहीं सकता. इट्स इम्पॉसिबल. मतलब ये एक रिग्रेसिव प्रोसेस है कि तुम एक किसी के बेस पे, मतलब कास्ट ऑक्यूपेशन के बेस पे एक तो हायरार्की तुमने कर रखा है, और हर चीज़ तुम उसी पे कर रहे हो. इतने सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, फूड रिस्ट्रिक्शंस हैं, कल्चर प्रैक्टिसेस, इवन मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन में रिस्ट्रिक्शंस है. इतनी जब है तुम में, तुम सांस तक नहीं ले सकते हो, वो कैसे मॉडर्न हो सकती है? जब तुम्हारे पास एक प्यार करने का बेसिक जो कहते हैं ह्यूमन राइट जिसे कहते हैं, वही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो मॉडर्न कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही बैकवर्ड हो गया, रिग्रेसिव जिसे कहते हैं. इट्स नॉन एग्जिस्टिंग. ओके, आपके आसपास कास्टिस्ट बातें होती हैं इन अ डिग्रेडिंग वे, इन अ वेरी डिमीनिंग वे, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होता है ऐसे सिचुएशन में? द थिंग इज़ कि कोई अनजान लोग बात कर रहे हैं तो हम उन पे बातें कह भी सकते हैं. उन्हें कुछ जो तुम्हारे फ्रेंड्स हो
वो ऐसी बातें कर रहे हो तो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है कि तुम बोलना भी चाहते हो, तुम चाहते हो कि उन्हें हर्ट भी ना हो, तुम्हारा रिलेशनशिप भी इफेक्ट ना हो। अब जैसे रिजर्वेशन के ऊपर लोग इतना कुछ बोलते रहते हैं कि अरे हम तो जनरल वाले, हमारे साथ तो यही होता है, हम तो ये है। तो अब क्योंकि कोई छोटा टॉपिक तो है नहीं, तुमने एक चीज़ बोली फिर दूसरी चीज़ खोलेगी, फिर ऐसे करते करते एक पूरा लंबा आई थिंक काफ़ी वाइड टॉपिक है एंड लूप होल्स भी हैं, आई एग्री। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक आप किस चीज़ को कैसे देखते हो वो बहुत डिपेंड करता है कि आप में कितनी समझ है। वो तो जिसकी जैसी नज़रें थी, जिसकी जितनी समझ थी वो उतनी समझ पाता है। हाँ, मतलब ये तो फिर भी चलो हमें पता है कि इश्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों में, लाइक जोक्स, एक अलग टाइप के जोक्स, सर्टेन जोक्स हो रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि वो कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब हंसते हंसते निकल जाएगा। पर अगर कोई थर्ड पर्सन उन्हें सुनेगा या इवन दूसरे जो सहता आ रहा है ये चीज़ें वो सुनेगा तो उन्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। आप बहुत ही नॉर्मली बहुत सारे लोग, इवन लाइक मेरे जो दोस्त हैं या आसपास के लोग हैं, बहुत नॉर्मली ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो बहुत डिमीनिंग है एंड वो आपस में उनके लिए फ़न है, वो उनके लिए ह्यूमर है। बट फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इंसान बैठा है जिसकी वो पीड़ा है तो उसके लिए बहुत दर्दनाक है वो, एंड आपको रियलाइज़ नहीं होता। इवन अगर आप ऐसी सोसाइटी में आप गैदरिंग में बैठे हो एंड आप बात कर रहे हो तो आप आपस में कर लोगे एंड तीसरा इंसान आपको टोकेगा कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, दीदी आप क्यों कर रहे हैं, मम्मी हम आपस में तो कर रहे हैं भाई। लाइक लेजेंड आप अपने घर से ही बुनियाद बना रहे हो कि भाई इट इज़ कॉमन। हम ठीक है हम बाहर नहीं करेंगे क्योंकि बाहर हमको अच्छा बनना है, बट हम अपने घर में तो मतलब वो है ना कि फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालनी है। डुअलिटी बन जाती है, हिपोक्रेसी। बिल्कुल। एंड हाँ लाइक मैं तुझे काफ़ी समय से जानती हूँ एंड बहुत बार होता है कि कि काफ़ी बोल्ड है तू, तो एंड बहुत सारे दोस्त होते हैं जो तेरे ओपिनियन से एकदम डिफर कर रहे होते हैं। तो क्या सिचुएशन रहती है या फिर क्या माइंडसेट रहता है जब कोई चीज़ है जो तुझे पता सही है बट जो दोस्त है वो अपनी अपनी सोच में इतने डटे हुए हैं, एकदम वो क्या बताऊँ, एकदम वो रिजिड है कि उनको अपनी सोच एकदम रोक के या सोच बढ़ानी नहीं आगे। तो क्या सिचुएशन, क्योंकि क्या आपने कभी दोस्त को ऐसे सिचुएशन में या दोस्तों ने बात करनी बंद करी है, उल्टा बोला है, या कोई ऐसा दोस्त जो बहुत प्यारा था एंड तेरा कोई ओपिनियन हो गया उस वजह से दोस्ती में खटास आ गई? हाँ, लाइक लकीली लाइक बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे पर ऐसे फ्रेंड्स थे जो लाइक होता है ना लूजिंग फ्रेंड्स ओवर पॉलिटिक्स। आई थिंक इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट फेज इन योर लाइफ। तुम काफ़ी लोग खोते हो, मतलब डू यू बिलीव इन दैट और नॉट? आई डू एक्चुअली, क्योंकि मोरालिटी इज समथिंग, अगर चलो ठीक है नॉर्मल पॉलिटिक्स है तो इट्स फाइन, अगर वो इंसान तुम्हारे ह्यूमन राइट तक को एग्जिस्ट करने के फेवर में नहीं है तो वो कैसे पॉलिटिक्स, मतलब बेसिक होता है ना कि ह्यूमन राइट तो हो। अब कोई मान रहा है कि जेनोसाइड हो रहा है, तुम कह रहे हैं सबका अपना अपना ले रहा है, नहीं ये तो गलत है, गलत तो गलत है। अब इसमें भी तुम कैसे कह सकते हो कि नहीं सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है? इट्स नॉट, जेनोसाइड गलत है तो गलत है। तो ऐसे हुए हैं चीज़ें कि जैसे खोए हैं मैंने अपने कुछ दोस्त। आई थिंक इट्स फाइन, क्योंकि आई थिंक फ्रेंडशिप पे वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि एटलीस्ट तुम एक अच्छे लिसनर हो। अगर तुम कुछ बोल रहे हो तो दोनों साइड के पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हो एक दूसरे को, उसके बाद तुम एक बीच का रास्ता भी नहीं, मतलब पता करते हो कि क्या हो रहा है। तुम सुन रहे हो और यहाँ पर भी सुन रहे हो, दोनों अपने अपने निकलते हैं। पर अगर सिर्फ एक ही इंसान बोल रहा है और वो जस्ट वहीं पे अटका हुआ है कि नहीं, अगर तुम एक एविडेंस बेस कर रहे हो, कुछ स्टैट्स दिखा रहे हो, फैक्ट्स दिखा रहे हो, उसे भी डिनाई कर रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से लेट देम गो। ओके, क्या आपको लगता है कि जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है तो चुप रहना या न्यूट्रल रहना उस प्रॉब्लम या उस सिचुएशन को या डिस्क्रिमिनेशन को और बढ़ावा देता है? एक तो मुझे न्यूट्रल टर्म से बहुत चिढ़ मचती है, क्योंकि लोग बोल देते हैं न्यूट्रल, तो इट्स नॉट न्यूट्रल। तुम अगर चुप हो नो रिस्पॉन्स इज आल्सो रिस्पॉन्स। एग्जैक्टली अगर तुम चुप हो तो तुम बढ़ावा ही दे रहे हो। अब जैसे मतलब ये पूरा
आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन अगर तुम्हारे सोसाइटी में कुछ क्राइम हो रहा है और एक तुम एक बाय स्टैंडर हो और तुमने कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं कहा या कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि तुम न्यूट्रल रहना चाह रहे हो, तो भाई उसका मर्डर हो रहा है, वो तो मर गया ना। तो फिर कैसे हो तुम कह सकते हो नहीं मैं तो न्यूट्रल था, मैं देख रहा था। तेरी बात से मुझे एक और बात याद आई, मतलब ऑब्वियसली टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट यू नो बहुत सारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि पल्लू करना, जैसे हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा होता है। एंड ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक्स वुमेन कहती है कि मेरे पति ने मुझे कभी कहा नहीं कि पल्लू करो, बट मैं पल्लू कर रही हूँ। बट आपके पति ने कभी रोका भी नहीं कि तू पल्लू मत कर, या आपका स्टैंड भी नहीं लिया कि तू कि मेरी वाइफ XYZ पल्लू नहीं करेगी। मतलब आपने रोका नहीं कि भाई तू प्लीज़ मत कर ये वो। आई थिंक वो नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्स, कि आपने कभी किसी कहा नहीं कि भाई तू पल्लू कर, बट आपने ये भी नहीं कहा कि तू मत करना। आपने अपनी वाइफ का स्टैंड लिया उसके लिए ना, उसको सॉरी आपने उसको भी नहीं बताया कि तू मत कर, आपने अपनी फैमिली में जाके भी उसका स्टैंड नहीं लिया कि मत कर। तो भाई वो तो सफ़र की ना, एंड यू एज अ मेल व्हाट यू आर डूइंग। तो अपनी बात कर रही थी, सॉरी मैंने काट दिया। नहीं, हाँ अच्छा एग्जांपल है ये। तो वही ये न्यूट्रल, मुझे नहीं लगता ये कोई टर्म एग्जिस्ट करता है, स्पेशली एज इस ऑपरेशन वाले प्रोसेस पे तो बिल्कुल नहीं। स्टैंड या तो तुम साथ हो या तो तुम नहीं हो, बीच का क्या रास्ता है पता नहीं मुझे। ओके, क्या आपको लगता है कि कास्ट रिलेटेड थिंकिंग माइंडसेट बच्चों में पेरेंट्स के थ्रू आती है, एनवायरनमेंट के थ्रू आती है, एंड फ्रेंड्स के थ्रू, एंड मोस्टली लाइक पेरेंट्स एंड एनवायरनमेंट, कि आप किस परिस्थिति में पले बड़े हो? एक कॉन्सेप्ट है पियर बॉर्ड्यू ने दिया था, उसे कहते हैं हैबिटस। और हैबिटस इज़ बेसिकली जो भी तुम्हारा टेस्ट है, जो भी तुम्हारी पर्सनालिटी है, इट इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड। तुम्हारे एक्शंस और द वे यू आर थिंकिंग, सब कुछ इफेक्ट होता है। मतलब वो एक रिजल्ट है तुम्हारे अपब्रिंगिंग का, तुम्हारे इन्वायरमेंट का, तुम्हारे सर्कल का। अगर तुम मतलब कोई भी इंसान कहे कि यू नो ये मेरा पर्सनल टेस्ट है, या फिर मतलब किसी चीज़ में वो प्राउड है कि मेरा टेस्ट अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। वो किसी वजह से तुम्हारा टेस्ट कुछ है। अगर मेरे को कोई चीज़ें पसंद है तो वो किसी वजह से है। हो सकता है मेरी फैमिली, या फिर हो सकता है कॉलेज एज एन इंस्टीट्यूशन, या किसी भी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जिसकी वजह से तुम्हारा उससे इंटरेक्शन हुआ, इसलिए तुम्हारा टेस्ट वैसा बना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कास्ट की, तो कोई पॉइंट आया है, या फिर हो सकता है फैमिली ने दिया हो, या फ्रेंड्स ने, या फिर इवन स्कूल भी बहुत मेजर फैक्टर है इस चीज़ में। तो पेरेंट्स को भी नहीं पता होती बहुत बार कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं, बच्चा क्या सीख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे हम बहुत बार बोलते हैं कि भाई, जैसे छपरी इवन एग्जांपल ले, तो बहुत सारे लोगों को नहीं बोलता, बस वो कूल बनने के लिए, या एक किसी ने मुझे बोला तो मैं भी बोल देती हूँ। मे बी किसी के पेरेंट्स अवेयर ना उस चीज़ के बारे में। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने बताया स्कूल भी हो सकता है, इवन मीडिया, सोशल मीडिया, मूवीज़, इन सब के थ्रू तो ये आ जाता है तुम्हारी पर्सनालिटी में। और द थिंग इज़, तुम हमेशा ऐसे इसे ब्लेम नहीं कर सकते कि हाँ ना इनडायरेक्टली आ गया मेरे में। एक आता है तुम्हारी लाइफ में स्टेज जहाँ पे तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तुम खुद को एजुकेट करो, खुद को अवेयर करो, तो वो तुम पे आ जाता है कि भाई तुम्हें रहना है कास्टिस्ट या तुम्हें नहीं रहना है। एंड क्या आपको कभी बचपन में या बड़े होते समय कभी रियलाइज़ हुआ कि कास्ट बिलीफ को कभी आपने क्वेश्चन किया है कि यू नो कि एक इंसान है, वो इतना सफ़र क्यों कर रहा है, लाइक उसके लिए पानी पीना किसी पर्टिकुलर जगह से, या किसी के साथ खाना खाना, या कोई उसके हाथ का पानी नहीं पिएगा। बहुत लोगों को लगेगा कि ये बहुत पुरानी बातें हैं, बट अभी भी गांव में जाओ या बहुत सारे शहरों में जाओ, ऐसा होता है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ यू नो लाइफ बहुत सारे लोगों की। मैं ये नहीं कह रही कि समाज नहीं सुधरा है, लोग नहीं सुधरे हैं, बट बहुत कुछ सुधरा है। बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग अभी भी मानते हैं। एंड अगर आप किसी दलित के घर जाओ तो उसके घर पे आप पानी नहीं पियोगे, उसके हाथ का पानी नहीं पियोगे। तो आपने कभी क्वेश्चन किया है? हाँ ऑफ कोर्स, क्वेश्चन तो मैंने काफ़ी किया है। जैसे मैंने लिफ्ट का एग्जाम्पल दिया था उस टाइम पे,
द थिंग इज तुम क्वेश्चन कर सकते हो, पर एक्शंस तुम तभी ले सकते हो जब तुम्हारे पास एक या तो तुम किसी अथॉरिटी पे हो, तुम्हारे पास कोई पोजीशन हो। जैसे तुम घर पे ले सकते हो, अगर तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स कर रहे हैं तुम उन्हें बोल सकते हो कि ऐसे बर्तन में क्यों दे रहे हो पानी, या अलग बर्तन में क्यों दे रहे हो, इन्हें अलग रहने के लिए क्यों कह रहे हो। तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी सुनेंगे क्योंकि प्यार करते हैं तुमसे और तुम्हारी पोजीशन है तुम्हारे घर पे। पर बाहर तुम किसी सोसाइटी में जाके बोल रहे हो, किसी अपार्टमेंट में तुम रहते हो, तुम अपने ओनर्स को क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो तुम्हें घर खाली करने को बोल देंगे। एंड इट्स फाइन, कर दो तुम घर खाली। पर बस मैं बता रही हूँ कि पर स्टिल क्वेश्चन करना तो हमारा हक है, हमें करना चाहिए। इनफैक्ट उनका जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि वो गलत क्या कर रहे हैं, तब तक नहीं छोड़ना चाहिए। आई थिंक अपना स्टैंड लेना चाहिए। चाहे यू नो आप महिला हो, आप औरत, सेम ही होगा, सॉरी इसको काट देंगे। आप पुरुष हो, आप महिला हो, या बट हाँ लाइक अगर आप छोटा भी स्टैंड ले रहे हो, बट हाँ यू नो स्टैंड लेना चाहिए। या बी द चेंज You want to see in world, हाँ। Okay, so thank you Rehana for your time. You're welcome. कितनी बड़ी नहीं है, 19 मिनट। मेन जॉब आपका देखना कि रुके, यू नो मेन जॉब